वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस कोयटा आमद। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुग्टी, विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अब्दुल अलीम खान और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। कौमी सलामती को खतरात से मुताल्लिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब, कहा मुसल्लह अफवाज मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेरे एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुताल्लिक़ तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMS लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात उसके आम दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुखासमाना रवैया नहीं चाहता। हमारा सादा सा मुतालबा है, अफगान सरजमीन दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुखालिफ है। सोमाली लैंड से मुताल्लिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये सोमालिया को तकसीम करने की साजिश है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंजगोर में कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। मुलजिम बड़ी तादाद में असलहा पंजगोर से तुरबत मुंतकिल कर रहा था। DIG CTD बलोचिस्तान एतजाज गोराया ने बताया, साजिद का बलोचिस्तान यकजहती कमेटी से राबता था। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत में पढ़ाता रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द कालादम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर भी शेयर करता था। खारान का रिहायशी सरफराज दहशतगर्द जहां ज़ेब उर्फ मेहरबान और बेजल भी गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला हमजा शफकात का कहना है, पूरे बलोचिस्तान में पुलिस की रेड कायम है। गुज़श्ता 3 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। कई बार सख्त इकदाम करना पड़े। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मुआवनत भी जरूरी है। हमारे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मैंडेट बानी ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी उनकी अपनी कमेटी है। PTI ने अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा। कोई इनफरादी तौर पर शिरकत करे तो उसका फैसला है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। इस नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना है, कोई बेवकूफ़ ही दहशतगर्दों का हमदर्द होगा। इदारों और अवाम में खलीद से इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमारे साथ बैठ कर लाहे अमल तैयार करें। बानी PTI की राय के बगैर कोई भी मुकालमा बेमानी होगा। हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की। गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे। हुकूमत ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI का एतमाद हासिल करना होगा। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं। PTI अपने सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। मुज़ाकरात ही सियासत का दूसरा नाम है।
احتجاج آئینی حق ہے، بلا وجہ کے احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں وکلاء کی تقریب سے خطاب، کہا میرے اور شہباز صاحب کے بیچ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرا اور ان کا پرانا تعلق ہے۔ اسلام آباد پولیس کو بہتر سیکیورٹی کا کریڈٹ جاتا ہے، کامیابی کے پیچھے ٹیم ورک ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب، سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایئر چیف نے ریاض میں رائل سعودی ایئر فورس کی کمانڈر اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کی، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ایئر چیف نے کہا مئی 2025 کی جنگ کے دوران خلا، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کی ڈومینز کا استعمال فیصلہ کن ثابت ہوا، جو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، موافقت اور عسکری تاثیر کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات، سندھ حکومت اور وفاق میں ریلوے کے اہم منصوبے شروع کرنے کے لیے شراکت داری پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے ریلوے منصوبوں کے لیے 6.6 ارب روپے کی منظوری دے دی، کہا سندھ حکومت 6 جدید ترین ٹرینیں خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ حنیف عباسی نے کہا وزارت ریلوے 6 جدید ترین ٹرینوں کی تمام تفصیلات فراہم کرے گی۔ 6 اہم روٹس کی بحالی اور حادثات سے بچنے کے لیے 100 خطرناک ریلوے کراسنگز کو مینڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور کون ہوگا 2 نئی ٹیموں کا خریدار؟ مقابلے پر ہیں 10 امیدوار۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی کچھ دیر بعد جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل۔ نیلامی کے بعد شعراء آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے۔ اے سپورٹس نیلامی براہ راست نشر کی جائے گی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ۔ چترال میں یکبستہ ہواؤں کا راج، شدید سردی میں سڑکوں پر جمع پانی بھی برف بن گیا۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10، قلات میں -8 تک گر گیا۔ ہنزو اور کالام میں -6، کوئٹہ میں -4 تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 1 ڈگری، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔